तो कल हम लोग मैथ में चौथे चैप्टर को ख़त्म किए हैं। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 5, जिसका नाम है सम्मिश्र संख्याएं एवं द्विघातीय समीकरण। सम्मिश्र संख्याएं और द्विघातीय, अंग्रेजी में इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आप लोग 10th क्लास में द्विघात समीकरण के बारे में पढ़े होंगे, लेकिन सम्मिश्र संख्या के बारे में नहीं पढ़े। तो यहाँ पे कुछ आपके लिए अगर नया होगा तो वो होगा सम्मिश्र संख्या। बाकी जो द्विघात समीकरण है वो आपके लिए पुराना ही है, 10th क्लास का जो तरीका है। तो खैर, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सम्मिश्र संख्या किसे कहते हैं और द्विघातीय समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है कि सम्मिश्र संख्या किसे कहते हैं। सम्मिश्र संख्या किसे कहते हैं? तो इसका अगर परिभाषा देना हो तो हम कहेंगे वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को मिला दिया जाए तो प्राप्त संख्या को सम्मिश्र संख्या कहते हैं। आप लोग 9th और 10th में वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के बारे में पढ़े हैं। वास्तविक संख्या मतलब कि रियल नंबर, वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर, और काल्पनिक संख्या को कहते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी, यहाँ पे इमेज लिखा हुआ है, उसके बारे में बाद में बताएंगे। फिलहाल समझिए नंबर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? नंबर की। तो रियल नंबर मतलब होता है वास्तविक संख्या, और इमेजिनरी मतलब होता है काल्पनिक संख्या। तो जब वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को आपस में मिला दिया जाता है तो बनता है सम्मिश्र संख्या, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। अब कैसे पता चलेगा कि कोई वास्तविक संख्या है और कोई काल्पनिक संख्या? तो जिस संख्या के साथ आई नहीं लगा हो, आई नहीं लगा हो, वो वास्तविक संख्या होता है। अर्थात परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहा जाता है। और जिस संख्या के साथ आई लगा हो, क्या लगा हो? ये आई लगा हो, तो आप उसे कहेंगे काल्पनिक संख्या। क्या कहेंगे? काल्पनिक संख्या कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 5 + √2i, लिखा है ना। अगर आपसे हम पूछें बताइए इसमें वास्तविक संख्या क्या होगी, तो आप क्या कहिएगा? आप कहेंगे 5। 5 क्या है? वास्तविक संख्या, क्योंकि इसके साथ कोई भी आई नहीं लगा है। इसमें पूछा जाए काल्पनिक क्या होगा, तो आप कहेंगे √2i। क्यों कहेंगे? क्योंकि इसमें क्या लगा है? आई लगा है। क्या लगा है? आई। तो समझ पा रहे हैं बात को कि वास्तविक कब होता है और काल्पनिक कब होता है। तो जब वास्तविक और काल्पनिक दोनों को आपस में मिला दिया जाए, तो यहाँ पे देख लीजिए 5 और √2i को क्या किया गया है? मिला दिया गया है। क्या किया गया है? मिला दिया गया है। तो ये कौन संख्या बन गया है? सम्मिश्र संख्या बन गया है। क्या बन गया है? अच्छा, इसमें बताइए वास्तविक संख्या क्या होगी? 7 होगी। क्या होगी? और काल्पनिक संख्या 4i होगी। और दोनों को मिला दिया जाए तो सम्मिश्र संख्या होगी। क्या होगी? तो समझ रहे हैं बात को कि जब वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या आपस में मिलती है तो किसका निर्माण करती है? सम्मिश्र संख्या का। तो इस तरह आप लोग सम्मिश्र संख्या का डिफिनीशन दे सकते हो कि जब वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को मिला दिया जाए तो सम्मिश्र संख्या बनता है। काल्पनिक संख्या मतलब जिसमें आई लगा हो। वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। अब चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है सम्मिश्र संख्याएं और द्विघातीय समीकरण। तो सम्मिश्र संख्या तो समझ में आ गया, अब क्या है? द्विघातीय समीकरण। वैसे तो इसके बारे में हम लोग 10th क्लास में पढ़े हुए हैं, फिर भी एक बार देख लीजिए। जिस रैखिक समीकरण के
चर राशि के घात का महत्तम मान 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। चर राशि के बारे में आप लोग पढ़े होंगे कि ABCD के अक्षरों को क्या कहा जाता है? चर राशि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चर राशि। और गणित के सभी अंकों को अचर राशि कहते हैं। गणित के सभी अंकों को क्या कहते हैं? अचर राशि। एक चर होता है और एक अचर होता है। तो कोई रैखिक समीकरण हो, रैखिक मतलब होता है सीधा, जिसमें बटा ना हो, बिल्कुल एकदम सीधा हो, उसमें जो चर राशि दिया हो, तो सभी चर राशि के घात को देखना है। किसको देखना है? घात को। और घात अगर सबसे बड़ा घात अगर 2 होता है, सबसे बड़ा घात 2 होता है, तो हम कहेंगे ये द्विघात समीकरण है। क्या कहेंगे? जैसे कि मान लीजिए x² + 2x + 3 = 0 है। तो आप देख रहे हो कि x इसमें एक चर राशि है, फिर x भी इसमें क्या है? इसका घात 1 है और इसका घात 2 है। तो दोनों में सबसे बड़ा घात क्या है? 2 है। तो हम कहेंगे ये द्विघात समीकरण है। क्या है? अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 हो जाता, क्या हो जाता? तो ये द्विघात समीकरण नहीं होता। तो समझ गए होंगे कि सम्मिश्र संख्या क्या है और द्विघात समीकरण क्या है। समझ गए है ना? और एक चीज़ और समझना है पूरे 5 पार्ट को बनाने के लिए, एक ही कंसेप्ट पे पूरा 5 पार्ट बन जाएगा, बस उसे ध्यान से समझ लीजिएगा। आई, यहाँ पे क्या लिखा है? याद कर लीजिएगा, आई का मान होता है √(-1). जहाँ भी आई आएगा वहाँ पे आपको क्या रखना है? √(-1). √(-1). I² होगा तो I³ होगा तो I4 होगा तो I5 होगा तो और I6 होगा तो ये मान बस याद कर लेना है। अगर इतना मान याद हो गया ना तो समझ लीजिए आपका 5 पार्ट कंप्लीट है। इससे ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। बस ये याद हुआ 5 पार्ट में 3 चैप्टर हैं, 5.1, 5.2, 5.3। और आज हम लोग 5.1 का आधा पढ़ लेंगे और कल इसे समाप्त करेंगे। ठीक है ना? क्योंकि 5.1 में 2 दिन, 5.2 में 2 दिन और 5.3 में 1 दिन लगता है। टोटल 5 दिन का क्लास होता है। ठीक है ना? तो इस बात को चलिए सबसे पहले उतार लीजिए, ताकि सवाल बनाएंगे तो आप लोगों को सहूलियत रहेगी समझने में। और उसके बाद सवाल बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम लिख लेंगे। अब आते हैं हम एक्सरसाइज 5.1 पे और इसका पहला सवाल देखेंगे। प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न 1 से 10 तक की सम्मिश्र संख्याओं में प्रत्येक को a + ib के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब 1 से लेकर 10 तक सवाल दिया है, उसको आपको हल करना है। क्या करना है? हल करना है। टोटल इस चैप्टर में 14 प्रश्न हैं। कितने प्रश्न हैं? 14 प्रश्न हैं, जिसमें से आज हम लोग 6 प्रश्नों को हल करेंगे और बचे हुए 8 प्रश्नों को कल हल करेंगे और ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। पहला सवाल है 5i -3/5i -3 गुणा में है। क्या है? इसके बीच में कुछ भी नहीं है तो क्या है? गुणा है। क्या है जी? गुणा है। तो हम लिखेंगे कोष्ठ हटाकर 5i और अपने मन से क्या बैठा देंगे? गुणा का चिन्ह और ये फिर -3/5i। कोई दिक्कत इसमें? अब जो कटने वाला होगा उसको कटाएंगे। 5 से 5 क्या होगा? कटेगा ना? तो बचा ये -3i। दिख रहे हैं? तो -3 और i में i से गुणा करेंगे तो क्या होगा? i² होगा। जैसे x में x से गुणा होता है तो क्या होता है? x²। उसी तरह i में i से गुणा होगा तो कितना होगा? i² होगा। कोई दिक्कत इसमें? अगले स्टेप में -3 का माइनस और अपने मन से बीच में गुणा का चिन्ह लगाएंगे। i² का मान कितना होता है? -1। अभी आप लोग ऊपर लिखवाया गया था, यहाँ पे देख सकते हैं
आई स्क्वायर का मान कितना है, तो हम आई स्क्वायर की जगह -1 लिख सकते हैं। तो जब यहाँ पर हम आई स्क्वायर की जगह -1 लिखेंगे तो ये माइनस से माइनस क्या होगा, कट जाएगा, तो 3 है कम, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 3। कोई दिक्कत इसमें? एक ही बार में उतार लीजिएगा, पहले समझ लीजिए क्योंकि छोटे छोटे प्रश्न है इसमें। दूसरा प्रश्न है आई का पावर 9 और आई का पावर 19, यानी आई का पावर 9, आई का पावर 19 है, ठीक है। अब आई का पावर 9 का फॉर्मूला लिखवाया गया है, नहीं होगा। आई का पावर 19 का फॉर्मूला लिखवाया गया है, नहीं होगा। अब इसको छोटा करेंगे। इसको कैसे करेंगे तो देखिए, आई के पावर 9 की जगह हम चाहें तो आई गुणे आई का पावर 8 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पावर कुछ नहीं है तो क्या है, और यहाँ पर पावर क्या है। तो जब आधार एक समान हो, आधार क्या हो और घात अलग अलग हो, तो आप लोग 9th क्लास से पढ़ रहे हो कि आधार को लिख कर घात को जोड़ देते हैं। घात को क्या करते हैं, तो आधार को लिख के 1 गो 8 गो कै गो होगा, 9 गो। तो हम चाहें तो आई के पावर 9 के जगह आई का पावर 1 आई का पावर 8 लिख सकते हैं। आप चाहें तो आई के पावर 9 के जगह आई स्क्वायर और आई का पावर 7 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 और 7 कितना होता है। आप चाहें तो यहाँ पे 4 लिखेंगे तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, मतलब दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 9 ही आना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पर आई इंटू क्या रख रहे हैं, आई का पावर 8 रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं, तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि आई का पावर 8 करेंगे तो हमारे लिए आसानी रहेगा कि 8 को हम और छोटा करेंगे। क्यों? क्योंकि आई के पावर 6 तक ही फार्मूला लिखवाया गया है, 8 नहीं लिखवाया गया है। तो मान लीजिए अगर 8 है तो हम चाहें तो उसके जगह आई स्क्वायर कोष्ठ ला के इसमें क्या लगा सकते हैं, 4, क्योंकि घात में घात से क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, तो 2 चौका है। देखिए मैथ में क्या है ना, उसके रूप में आप बदलाव कर सकते हो, लेकिन उसके मान में कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए, मान वही रहना चाहिए। चाहे उसे आप कितना हो खंड कर दो, लेकिन बाद में सबका जब कैलकुलेशन किया जाए, सबको फिर से गुणा उड़ा किया जाए, तो फिर से वही आना चाहिए जो शुरू में था। ये नहीं कि कुछ अलग आ गया। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 20, तो हम चाहें तो 20 की जगह क्या लिख सकते हैं, 10 गुणे 2 लिख सकते हैं, 10 दूना इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं है। ऐसा भी लिख सकते हैं 9 गुणे 2 प्लस 2, क्योंकि 9 दूना 18, उसमें 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा। अब रही बात कि हमारी आवश्यकता किसकी है, आवश्यकता के अनुसार हम लोग करते हैं, लेकिन ये ध्यान में रखा जाता है कि उसके मान में कोई भी परिवर्तन न आए। क्लियर? इसलिए हमने क्या किया है कि आई का पावर 9 के जगह आई इंटू आई का पावर 8 रखा है, क्योंकि इसका पावर अगर कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है। अगर 1 में हम 8 को जोड़ देंगे तो आपको पता है ना कितना आएगा, 9 आएगा ना। तो कोई मान में परिवर्तन हुआ है, नहीं हुआ है। अब 19 है, तो 19 की जगह आई का पावर 1 और ये 18, तो 18 और 1 कितना होगा, 19 हो जाएगा। तो मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अब बीच में अपने मन से हम क्या लगा दिए हैं, गुणा लगाए हैं। जैसे कि अगर गुणा में होगा तभी घात जुड़ेगा, अगर गुणा में नहीं होगा तो घात नहीं जुड़ता है। ये 9th क्लास के चैप्टर 1.6 में पढ़ाया जाता है कि जब आधार एक समान हो, नीचे वाले को क्या कहते हैं, आधार बोलते हैं, इसको पावर बोलते हैं, घात, ठीक है ना। आधार एक समान हो और गुणा में हो, क्या हो, तो उनके घातों को जोड़ दिया जाता है, उनके घातों को जोड़ दिया जाता है। अगर मान लीजिए कि गुणा में है तो जोड़ा जाता है, अब बटा में हो तो घटाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आई का पावर 8 बटा आई का पावर 2 हो, तो क्या करेंगे, ये बटा में है ना, तो आई लिख के 8 में से 2 को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो आई का पावर 8 में से 2 गया। अच्छा, कब, जब बटा में हो तब। लेकिन गुणा में हो तो क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। गुणा में होगा जोड़ देंगे, बटा में होगा घटा देंगे। इतना क्लियर हो रहा है बात ना। तो हमने लिखा आई इंटू आई का पावर 8, आई इंटू आई का पावर 18। अब आप बताइए इन दो पदों में से कॉमन आपको क्या दिख रहा है, आई। दोनों में कॉमन क्या है, आई। तो हम आई कॉमन ले सकते हैं, तो अगर आई कॉमन ले लेंगे तो इसमें क्या बचा, आई का पावर 8, इसमें क्या बचा, आई का पावर 18। तो हमने लिख दिया आई इंटू आई का पावर 8 प्लस आई का पावर 18। अब देखिए
आई का हमने क्या लिख दिया, आई। अब आई का पावर 8 की जगह लिखे आई स्क्वायर का पावर 4। आई स्क्वायर का पावर मतलब आई का तो स्क्वायर होगा ही, उसका भी एक पावर क्या लगा दिए हैं, 4, क्योंकि 2 चौका घात से घात में गुणा होता है, घात से घात में क्या हो जाता है। तो आई का पावर 2 आई इंटू 4, तो 2 चौका कोई मान में परिवर्तन हुआ, 18 है तो 2 और क्या लगा दिए, 9 दूना 18। जब आप लोग उतारिएगा तो यहाँ पे थोड़ा सा कुछ लगा दीजिएगा ताकि समझ में आएगा कि अलग अलग है, नहीं तो लगेगा कि दोनों एक ही में। उसके बाद अब आप लोगों से पूछा जाएगा, बताइए आई स्क्वायर का मान कितना होता है, तो -1 का उसका पावर कितना है, लगा देंगे। फिर आई स्क्वायर का मान कितना है और उसका पावर कितना है, 9। कोई दिक्कत। उसके बाद छोटी छोटी बातें हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी आदमी कंफ्यूज हो जाता है। अब -1 का पावर है 4, इसका अर्थ होता है कि -1 को कितना बार गुणा करना है आपस में, 4 बार। 1 2 3 4। माइनस से माइनस क्या होगा, माइनस से माइनस क्या होगा, तो 1 एकम 1 एकम 1 एकम, प्लस में क्या आएगा कि माइनस में, प्लस में आएगा। किस में आएगा, तो यहाँ पर हमने 1 लिख दिया है। अब ये समझ में आ गया कि इसका मान कैसे 1 आया, प्लस का प्लस। अब क्या है, आई का पावर माइनस, चलिए 9 बार गुणा करते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार। एगो माइनस कटेगा, दूसरे से पहले से दूसरा, तीसरे से चौथा, पांचवा से छवा, सातवां से आठवां, लेकिन 9वां कटेगा क्योंकि सिंगल बच गया। तो माइनस का माइनस, एक बार एक में 9 बार गुणा करोगे आपस में तो क्या 2 आ जाएगा, क्या 1 ही आएगा, तो -1। इसलिए हम इसके जगह पर क्या लिख दिए हैं, -1। समझ में आ गया ना। आई का आई, 1 का 1। बताइए प्लस और माइनस क्या होता है, एक का 1 में से 1 घटाएंगे तो आई में 0 से गुणा होगा तो 0। किसी भी संख्या में 0 से गुणा कर देते हैं तो क्या आ जाता है, तो इस तरह हमारा आंसर कितना आ गया, क्लियर हो गया। थोड़ा सा है वो घात वाला इधर उधर करना, तो बेसिक बात है, मैंने काफ़ी उसके बारे में बता दी। आइए अब तीसरे सवाल को समझते हैं, इसी तरह वो भी है। आई का पावर कितना है, -39 है। कितना है, याद रखिएगा, अगर किसी भी संख्या का घात माइनस में हो, किसी भी संख्या का घात अगर उसको प्लस करना है तो उसको बटा में लाना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए x का पावर -5 है, क्या है, तो इसके बटा में कुछ नहीं है तो क्या है, तो 1 को ऊपर कर देंगे, 1 को x के पावर 5 जो है ना -5, नीचे आके +5 हो जाएगा, और फिर नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अगर कोई घात प्लस में है, नीचे है, ऊपर जाएगा तो माइनस, और फिर ऊपर से नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा। समझ पा रहे हैं बात को। उसी तरह आई का पावर कितना है, -39 है, तो ये बटा में जब आएगा तो आई का पावर प्लस में 39 हो जाएगा। समझ रहे हैं, तो आई का पावर 39। अब आपको सोचना है कि 39 को 2 भाग में कैसे तोड़े। जैसे इसके पहले वाले सवाल को आई का पावर 9 था, तो हमने आई इंटू आई का पावर क्या लिख दिया, 8 लिखा था ना, तो 1 और 8 वो क्या होता है, 9 होता है। उसी तरह आई का पावर क्या है, 39 है, तो आई इंटू आई का पावर 38 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 38 को एगो क्या होगा, 39 होगा, तो आई इंटू आई का पावर 38। फिर से आई का आई 38 को भी 2 भाग में तोड़ दिए, आई स्क्वायर का पावर 19, 19 दूना कितना होता है, 38। और फिर से आई का आई स्क्वायर का मान कितना होता है, -1 का पावर 19। अब -1 को 19 बार गुणा करेंगे, कै बार, 19 बार, तो क्या आएगा, -1 आएगा। क्यों आएगा, याद रखिएगा, यहाँ पे आप बार बार, अब मान लीजिए आई का पावर 200 देगा तो 200 बार गुणा नहीं करेंगे। इसका एक कंसेप्ट समझ लीजिए, अगर घात सम संख्या हो, घात सम संख्या हो, सम संख्या का अर्थ 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ये हो, और उसके अंदर माइनस हो, जैसे कि -1, इसका पावर कोई सम संख्या है, तो ये माइनस इसमें से क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। लेकिन -1 हो,
इसका घात मान लीजिए कोई विषम संख्या जैसे कि 9 है, तो ये माइनस हटने वाला नहीं है, क्योंकि विषम संख्या में माइनस कभी हटता नहीं है। समझ गया बात को? तो 19 जो है वो सम संख्या है कि विषम संख्या? विषम है, इसलिए इसका मान कितना होगा? आई -1। अब -1 को 19 बार गुणा करेंगे तो -1 होगा। 1 में -1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? -i आएगा। लेकिन माइनस को कभी भी नीचे रखा नहीं जाता, उसको कहाँ भेज देते हैं? तो आ गया आपका वो -1/i। अब देखिए, अगर बटा में i हो, कहीं भी बटा में i हो, तो उसका परिमेयीकरण कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? क्यों किया जाता है? अब चलते हैं 9th क्लास के कंसेप्ट को समझिए। आप लोग 9th क्लास में पढ़े हैं कि निम्नलिखित के हरों का परिमेयीकरण कीजिए। निम्नलिखित के हरों का परिमेयीकरण कीजिए। आप लोगों को याद नहीं होगा, फिर भी बता देते हैं। इसमें एक चैप्टर है 1.5 क्वेश्चन नंबर 5, वहाँ पे ये सवाल करता है कि निम्नलिखित हरों का परिमेयीकरण कीजिए। हर मतलब होता है, नीचे वाले को हर कहते हैं और ऊपर वाले को क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। तो परिमेयीकरण नीचे वाले का करना है। किसका करना है? नीचे वाले का। और नीचे आई है। आखिर आई आने पे हमने परिमेयीकरण किया क्यों? इसका रीजन क्या है? तो 9th क्लास में पढ़ाया जाता है कि जब बटा में रूट लगा हो, और आप लोग को 10th में भी पढ़ाया गया है त्रिकोणमिति में कि अगर बटा में रूट आ जाता था तो हम लोग कहते थे इसको परिमेयीकरण करके नीचे से रूट को हटाना है। भले ही ऊपर रूट हो जाए लेकिन नीचे रूट नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 1/√2। क्या लिखा है? 1/√2। तो इसका हमें क्या करना है? परिमेयीकरण करना है। तो हम क्या करेंगे? 1/√2 है तो ऊपर नीचे किससे गुणा कर देंगे? √2 से। इसी को परिमेयीकरण कहते हैं। 1 में √2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? आइए, 2 दूना 4, √2 का √2 और 4 का वर्गमूल कितना होता है? तो आप देखिए नीचे से रूट हट गया कि नहीं? तो ये परिमेयीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? परिमेयीकरण। तो आई का परिमेयीकरण इसलिए किया जाता है क्योंकि आई का मान होता है रूट अंदर -1, अर्थात आई का मान रूट के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? और जब भी बटा में रूट आएगा तो उसका हम क्या करते हैं? चाहे वो 9th क्लास हो, 10th क्लास हो, चाहे कोई भी क्लास हो, बटा में अगर रूट आ गया तो हम उसका परिमेयीकरण कर देते हैं। क्लियर हो रहा है बात इतना? तो यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछ दे कि आखिर आई का परिमेयीकरण क्यों किया गया, तो आप कहेंगे आई का मान √(-1) होता है। कितना होता है? √(-), और रूट में जब भी बटा में हो तो उसका हम लोग क्या कर देते हैं? इसलिए आई का परिमेयीकरण किया गया। तो कारण समझ गए। अब चलिए परिमेयीकरण कर देते हैं। परिमेयीकरण कैसे करेंगे? नीचे वाले अंक से ऊपर नीचे क्या कर देते हैं? गुणा करेंगे। तो -1 अब बटा में आई है तो किससे गुणा होगा? आई गुणे -1 में आई से गुणा होगा तो -i, आई में आई से गुणा होगा तो i²। क्या होगा जी? i²। और बताइए -i का -i² का मान कितना होता है? -1 होता है ना। अब ये माइनस से माइनस क्या होगा? और बताइए 1 से i में भाग देंगे तो क्या आएगा? i आएगा, केवल i आएगा। क्योंकि 1 से किसी अंक में गुणा कर दो, भाग दे दो, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो फाइनली जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा? i आएगा। मिस्टेक से यहाँ -i हुआ, इसका आंसर क्या आएगा जी? i आएगा। ये हमारा सवाल नंबर कितना बना? 3 नंबर। सवाल इजी है बट कॉन्सेप्ट पीछे से जुड़ा हुआ है थोड़ा सा, इसलिए समझने में लग रहा होगा कि है, बट कुछ ज़्यादा नहीं है। फिर इसका रिवीजन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। सवाल नंबर 4 को समझते हैं। बहुत ईजी सवाल है ये। 3 × 7 + i7, 3 × 7 + i7 कोष्ट बंद होता है, फिर प्लस i × 7 + i7। जो बाहर अंक होता है ना, उस अंक से अंदर वाले से बारी बारी दोनों से क्या होता है? गुणा होता है कि भाग होता है? गुणा होता है। क्या होता है? गुणा होता है। आप लोग बताइए 3 से 7 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 21 आएगा ना। फिर 3 में 7 से गुणा होगा तो, और उसमें क्या लगा है? देखिए उसके आगे क्या लगा है? तो उसके आगे हम लोग क्या लगा देंगे? i21। 3 × 7 = 21 और उसके आगे क्या लगा है? तो i लगा देंगे। तो आपने क्या देखा कि इस अंक से दोनों में क्या हो गया? गुणा हो गया बारी बारी से। अब i में 7 से गुणा होगा तो i7, और i से गुणा होगा i7 में तो i गुणे i, तो i में i से गुणा होगा तो, और उसके बाद क्या है?
तो आई स्क्वायर 7। समझ रहे हैं बात को। फिर 21 का 21 को आई और 7 को आई, कै गो आई होता है? 28 को आई होगा। ये प्लस का आई स्क्वायर का मान कितना होता है? और 7 का 7। 21 का 21, 28 आई का 28 आई, ये प्लस और माइनस क्या होगा? एक में 7 से गुणा होगा तो 7 होगा। तो इस तरह फाइनली आंसर आ गया। 21 में से 7 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 14 आई 28। तो ये हमारा 4 नंबर का आंसर है। समझ गए ना? इसी तरह इसका 5 नंबर है। 5 नंबर सवाल है 1 माइनस आई, आप बीच में माइनस, कोष्ठ के अंदर -1 प्लस I6। आई मोबाइल नहीं है, ये सवाल है, तो लोग I6 मतलब समझ जाते हैं मोबाइल। 1 माइनस आई का 1 माइनस आई, ये कोष्ठ हटाएंगे तो माइनस और माइनस मिलके क्या होगा? माइनस और प्लस क्या होता है? 6i का 6i। अब आप देख लो, एगो कै गो होता है? 2 होगा ना। अब -1 गो आई या -6 गो आई, -7i। ये भी बन गया, कोई दिक्कत है इसमें? और लास्ट सवाल आज के लिए 1/5 प्लस 2/5i, 2/5 माइनस 4 प्लस 5/2i। इन दोनों को कोष्ठ से बाहर करेंगे। इसको तो जैसे वैसे उतार देंगे, लेकिन इसके आगे क्या लगा है? तो माइनस और 4 प्लस में, 4 क्या है? तो माइनस और प्लस में गुणा होता है तो क्या आता है? तो आगे क्या लगा देंगे? 4 का ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा? 15/2, सॉरी 5/2 आई। अब इनका भिन्न का जोड़ घटाव करेंगे। भिन्न का जोड़ घटाव आता है ना सबको? सबसे पहले क्या करते हैं? लघुत्तम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? लघुत्तम। लगता है कि आसान है, लेकिन बहुत लोग गलती करते हैं। लघुत्तम कैसे निकालते हैं? 5, 5, 2 का क्या निकालेंगे? ऐसे पढ़े हो बचपन में, 5 एकम 2। अब गुणा कर दीजिए 5 में 2 से, 5 दूना, तो लघुत्तम कितना आ गया? 10 आ गया। तो बटा में हमने क्या लिख दिया? अब बारी बारी से सबसे भाग देते हैं। 5 से भाग देंगे किस में? 5 दूना कैमर्थ में, और इस 2 में 1 से गुणा होगा तो 2 होगा। उसके बाद प्लस है कि माइनस? तो प्लस लिखेंगे, बोलिए। उसके बाद 5 से भाग देंगे 10 में, तो 5 दूना, इस 2 से 2 में गुणा करेंगे तो 4 आई होगा। इसके बटा में कुछ है? 1 है। 1 से भाग देंगे 10 में, तो कै मर्त में? 10 मर्त में, 1 दहिया, और 10 में 4 से गुणा करेंगे तो 10 चौका माइनस का माइनस, फिर 2 से भाग देंगे तो 2 बचे, अब 5 से 5 में गुणा होगा तो आई 25। आई समझ गए? ये भिन्न का जोड़ घटाव है। देखिए 2 में से 40 कभी घटेगा, क्या आएगा? -38 आएगा, क्योंकि 2 छोटा अंक है और 40, और छोटे से जब बड़े को घटाते हैं तो माइनस में आता है। किस में आता है? तो यहाँ पे -38 होगा। और उसके बाद से 4 गो आई में से 25 गो आई कभी घटेगा तो -21 आई। बटा में याद रखेंगे, जो अंक बटा में होता है वो सबके बटा में होता है। कहने का अर्थ है 38 के भी बटा में है और 21 के भी बटा में है, तो दोनों को अलग अलग कर देंगे। -38/10 एक जगह, और फिर से ये माइनस का -21। तो ये है वास्तविक संख्या और ये है काल्पनिक संख्या। दोनों मिलके कौन संख्या? सम्मिश्र संख्या। तो इस तरह आप लोगों का आंसर आ जाएगा। लास्ट में कटा देंगे तो 19 दूना और 2 बचे तो -19 बटा, और ये नहीं कटेगा तो उसी तरह उतार देंगे। तो ये हमारा आंसर। तो आज हम लोगों ने कितना सवाल कंप्लीट किया? 1 से लेकर 6 तक, और कल इस चैप्टर को हम लोग समाप्त करेंगे।
तो चलिए इसको उतार लीजिए। यहाँ पे हम कटाते नहीं, आप लोग 5 से 5 कटा दीजिएगा। यहाँ पे माइनस से माइनस कटाइएगा। यहाँ पे मिस्टेक से माइनस आई हुआ है, केवल आई लिखिएगा।